हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ योगेश। तो गाइज, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है स्टेप वाइज फार्मेशन कंस्टेंट एंड ओवरऑल फार्मेशन कंस्टेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज, अगर आप अदर भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपके सेमेस्टर का सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको नोट्स में क्या लिख कर आना है इसके संबंध में मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। एकदम सिंपल लैंग्वेज जो है मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइज, ऐसे ही नोट्स के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी मैं टॉपिक जो है मैं आपको बताऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं जो टॉपिक है ये है स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फार्मेशन कांस्टेंट, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एमएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है ये है मेटल लिगेंड इन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन करके ये यूनिट है, उसी का ये जो फर्स्ट टॉपिक है मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग आपको क्या लिखना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द आइबेजेरम the formation of a complex in solution proceed by the step wise addition of the ligands। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसका कहने का मतलब क्या है कि आई बचरम के अनुसार जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन में, वह स्टेप वाइज एडिशन होता है जिसका लिगेंड का, किससे, मेटल से। ठीक है ना, तो आपको ये लिखना है। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि 10 व्हेन ए मेटल आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, जब कोई मेटल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है विथ लिगेंड के साथ, ए नंबर ऑफ इक्विब्रिया कैन बी फार्मूलेटेड। तो इसकी इक्विब्रिया जो होती है फार्मूलेट होती है वो क्या होती है, दीज आर। अब क्या होती है देखिए यहाँ पे, इसका बेसिकली ये है कि अगर ये मेटल है और ये लिगेंड है तो ये दोनों मिल क्या बनाएंगे यहाँ पे एमएल। ठीक है ना, सपोज कर लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K1 है, और यहाँ पे K1 की जो वैल्यू होती है ये होती है एम एल और इसके नीचे जो होगा एम और एल। ठीक है ना, ये पहला हमारे ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला जो होगा, फिर अगला जो हम बनाएंगे ये एम एल होगा और फिर एल, मतलब लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स पहले से बना है वह एम एल, और फिर लिगेंड को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ML2। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 है, तो यहाँ पे हम K2 का जो वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा ML2 और नीचे ML और L यहाँ पे। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर अगला जो है, अगर अगला हम इसी तरह ऐड करते चलें तो ML2 प्लस L यहाँ पे बनेगा ML3। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा K3, और K3 की जो वैल्यू निकालेंगे ये ML3 अपान ML2 और L हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो अगले स्टेप में ऐसे हमको ऐड करते चले जाना है। ऐड करते जाएंगे तो डॉट डॉट कर लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कोई बन रहा है गाइज, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ML3 है तो यहाँ पे ML2 है, एक कम है। तो अगर यहाँ पे n होगा MLN होगा तो यहाँ पे हो जाएगा MLN-1, एक कम हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ML2 था तो L है, एक कम है कि नहीं, कम है। ML3 है तो यहाँ पे 2 है, एक कम है। वैसे सिमिलरली गाइज, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोई बन रहा है MLN करके, लिगेंड संख्या n है, तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा LN-1, ताकि ये और ये जुड़ के क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए निकालेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मान लेंगे, और एक n जो वैल्यू हो जाएगी MLN ये वाला, और उसके बाद ये वाला, उसके बाद नीचे MLN-1 और L। ठीक, तो ये जो हम निकाले हैं K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn, इसी को बोलते हैं हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साफ साफ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 डॉट 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 Kn आर कॉल्ड स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट्स आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो गाइस, बहुत ही सिंपल था ये, और आपको एग्जाम में ये लिखना है और आपको फुल नंबर मिलेगा अगर आप ये लिखेंगे तो। ठीक है ना, अगला जो है ओवरऑल फार्मेशन कांस्टेंट है, जो इसका पार्ट है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए गाइज, ये है ओवरऑल फार्मेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे कि इसके पिछले जो हम बताए थे स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट, उसी के अनुसार मान लीजिए हम कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स MLN में बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज बिलो। जो लास्ट में हमारा बना था MLN, उसको हम अदर तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदर तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है M+L। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है M+L, तो क्या बन गया ML, और यहाँ पे जो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा β1 का मान लेंगे, और ये हो जाएगा β1 का मान निकालेंगे तो ML, और यहाँ पे हो जाएगा M और L नीचे। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर अगले में देखिए यहाँ पे, अगर हम M वही लें, मेटल जो हमारा रहेगा वही रहेगा, मान लीजिए मेटल वही रहे हमारा मेटल,
और इसमें जो लिगेंडों की संख्या है उसको हम 12 कर लें। पहले L था, एक लिगेंड था, यहाँ पे टू लिगेंड हो गया, तो M12 तो क्या बनेगा Ml2, ठीक है ना। तो Ml2 बन गया। इसके लिए जब β2 निकालेंगे तो इसको मानेंगे β2, तो β2 की जो वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा Ml2/m, और नीचे Li स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ये होता है ना 2 है L है तो स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखिए इसे करके निकालेंगे, डॉट डॉट करके निकालेंगे M+NL, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा MLN, और जब इसकी जो हो जाएगी βN, और βN की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी MLN, और नीचे क्या हो जाएगा M, और जो L है इसके पावर क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2L है तो L का स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे 3L होगा तो L का क्यूब होगा, अगर यहाँ पे 4L है तो L का पावर 4 होगा, वैसे यहाँ पे NL है तो L के पावर N हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बस और कुछ करना नहीं है। तो आगे जो लिखा है यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट β1 β2 β3 डॉट डॉट βN आर कॉल्ड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, आर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कुछ है नहीं, बहुत आसान था ये, ठीक है ना। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को बना सकते हैं। पहले तो जो है स्टेप वाइज जो जोड़ सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे था स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वहाँ पे हमने बताया था आपको कि कैसे हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर ऐसे जोड़ेंगे, अगर इसको ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे निकल के आएगा। अब अगर आप इसी को हम ऐसा जोड़ सकते हैं अदर तरीके से, तो वहाँ पे जो निकल के आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो बहुत ही आसान था ये, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि 2023 में ही ये MSc सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे हमने बताया कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होती है, इसको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग नोट्स पक्का इसको देख के बना लेंगे, वीडियो को देख के, है ना। अब देखिए एक और टॉपिक इसमें आता है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, इन दोनों के मध्य रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना है। तो बहुत ही आसान ये भी है। पहले सबसे क्या करना है कि हमको अगर इन दोनों के मध्य क्या निकालना है रिलेशन, तो इसके देखिए क्या लिखना है, बोथ दिज कांस्टेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है β3 का मान, तो β3 का मान कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2L था तो 2L स्क्वायर था, वहाँ पे अगर β3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या निकला है ML3 M और L का पावर क्यूब, ठीक है ना। जैसे बताया था हम कि L का पावर 3L रहेगा तो 3L का पावर 3 हो जाएगा, 4L होगा तो L का पावर 4 होगा, ऐसे यहाँ पे ML3 M L का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा, ये जो हमारा बना है ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया। अगले में क्या करना, इसी में क्या करना हमको है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ML/ML2। हमको ऊपर नीचे क्या करना है, ML और ML2 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। जैसे गुणा करेंगे तो पहले से ही ऑलरेडी है, और पहले से ऑलरेडी है तो इसमें क्या आएगा ML/ML2, यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पे आएगा देखिए पहले से ये था, तो यहाँ पे हम ML और ML2 से गुणा कर दिए, तो नीचे भी तो गुणा करेंगे उसी से, तो गुणा कर देंगे नीचे। अब देखिए अगले में क्या होगा कि हमको इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर देना है। तो अगले में देखिए क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या करना है, हमको ML कर देना है। यहाँ पे पहले ML था तो इसको पहले कर दें ML, फिर ML2 कर देना है, फिर यहाँ पे ML3 कर देना है। सपोज यहाँ पे क्या करना है M और L, फिर MLL, फिर ML2L कर देना है, ठीक है ना, ये कर देना है। अब देखिए अगले में जो होगा ये हमारा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप पढ़े होंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, वहाँ पे आपको दिखाया गया होगा कि ML/ML का जो वैल्यू होती है ये K1 होती है। ये देखिए इसका वैल्यू जो होती है या क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है K1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है K2 होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है K3 होती है। कैसे होती है मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ से, यहाँ से आया है वैल्यू, यहाँ आप देखिए, देख रहे नहीं, ये यहाँ से आया वैल्यू ML/ML K1 का मान है, ये K2 का मान है, ये K3 का मान है, ऐसे करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसी का स्थान पर हमको K1 K2 को रख देना है। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ बता दे रहे हैं आगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ML/ML का मान क्या है, एक K1 का मान होता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ K1, यहाँ पर देखिए किसका मान है, K2 का मान है, ठीक, और किसका मान है, K3 का मान है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा β3 बराबर K1 K2 K3, ठीक है ना। अगर मान लीजिए β4 मिल गया तो β4 का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगा, K1 K2 K3
K4 ऐसे निकल जाएगा। बीटा 5 है तो 5 ऐड कर लेंगे, बीटा 6 है तो बीटा 6 निकालेंगे। वैसे अगर बीटा n है तो बीटा डॉट डॉट बीटा Kn कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा ही है कि बीटा n बराबर K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn। अब इसको सिंपल फॉर्म लिखना है तो बीटा n बराबर 1 से लेकर n के मान 1 से लेकर कहाँ तक है n तक है, तो n बराबर 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे Kn कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फंक्शन कांस्टेंट के बीच संबंध हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज एविडेंट दैट द ओवरऑल फंक्शन कांस्टेंट बीटा एन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज फंक्शन कांस्टेंट K1 K2 डॉट Kn, ठीक है ना। तो गाइज आपको यहाँ तक लास्ट तक आपको लिख लेना है। पूरा नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है, तो आप लोग सपोज करिएगा कि ये एग्जाम में आने वाला ही होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट्स अच्छे से जाना कि अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा उसको मैं बता सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।